यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोगों को मेरा यही संदेश है कि गुरु और शिष्य का एक ऐसा रिश्ता है जो किसी धर्म, जाति, किसी मजहब के बंधनों में बंधा हुआ नहीं है। वो इन सारी चीज़ों से ऊपर है, क्योंकि गुरु जो है वो अपने शिष्य को जब शिष्य बनाता है तो वो किसी ये नहीं देखता कि किस धर्म और जाति से ताल्लुक़ रखता है। और कबीरदास जी और रामानंद जी की जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, वो आज पातालपुरी मठ में वो आज भी जीवित है। हमारे गुरु महंत बालक दास जी ने हम लोगों ने सम्मान किया और उस गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा। हमारी सनातन संस्कृति हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि हमारी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो प्राचीन आदि अनंत काल से चली आ रही है। गुरु जी के लिए जो पद है उसमें मजहब और पंथ और जाति पाति का भेद नहीं होता है, क्योंकि गुरु वह होता है जो ज्ञान दे। उससे मजहब और पंथ से कोई मतलब नहीं है। गुरु जिससे ज्ञान मिल जाए वो हमारा गुरु। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, क्योंकि उनको जिससे जो ज्ञान मिलता गया और वो उनको गुरु बनाते गए। तो गुरु की पूजा हर धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हर मजहब का व्यक्ति कर सकता है, हर संप्रदाय का व्यक्ति कर सकता है, हर जात पात का व्यक्ति कर सकता है। गुरु का स्थान जो होता है उसमें कहीं से कोई भेदभाव नहीं होता है, और ना कोई उसको ये कह सकता है कि हमारे गुरु जी हैं तो हम ना पूजें, वो हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं। ऐसा नहीं। गुरु सबके, जैसे परमात्मा भगवान राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, कोई भी उनको पूजा अर्चना कर सकता है, उसमें कोई किसी का भेद नहीं है। उसी प्रकार से गुरु की अर्चन पूजन वंदना करना यह सबके लिए सबका दायित्व है और सबका कर्तव्य है और सबका अधिकार है। इसलिए लोग यहाँ पर जुड़े हैं। अब क्योंकि कोरोना काल के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही, नहीं तो यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे। तो ऐसी स्थिति में जिनकी श्रद्धा है गुरु के प्रति, वो अपना पूजा अर्चन करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं, और ये परंपरा चली आ रही है। और हमारे यहाँ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह क्योंकि भगवान के सब अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान परमात्मा के सभी ये अंश हैं, हम जीव मात्र उनके ही अंश हैं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा, यहाँ पर ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ आने के लिए सबको दरबार खुला रहता है। जो भी भगवान कहते हैं, जो सभी आवाज शरणाई और रख्यों ताह प्राण की नाई, जो भगवान के शरणागत आ जाता है, भगवान कहते हैं उसको हम प्राण के तरीके से रखते हैं। इसलिए यहाँ सबके लिए दरबार खुला है। जो भी भगवान के शरणागत आता है, जो गुरु के दरबार में आता पूजा करता है, उसके लिए सबका सम्मान है। देखिए, जो लड़ रहे हैं वो एक अपनी रोटी सेंक रहे हैं, चाहे वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हों, चाहे वो किसी प्रकार का स्वार्थ में जी रहे हों। लेकिन मुझे लगता है कि भेदभाव इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये सनातन धर्म इतना बड़ा विशाल धर्म है कि सबको हृदय से लगाए हैं, और जो भी आज पंथ निकले वो इसी से निकले हुए हैं। ऐसी स्थिति में भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। सबको, धर्मगुरुओं को यही मैं कहूँगा कि सबको एक ही पाठ पढ़ाइए कि आप परमात्मा के अंश हैं, भगवान के राम के अंश हैं। इसलिए सभी लोग उनके चरणों में लग कर के आराधना प्रार्थना करिए और भेदभाव मिटाइए। देश को और उन्नति को ले जाइए, राष्ट्र की तरक्की करिए। देश हमारा तरक्की करेगा तो हमारा नाम रोशन होगा, विश्व में हमारा डंका बजेगा। ऐसी स्थिति में ये मताद भेद खत्म करके और एक जो है भेद में अपने जीवन में जीजिए और सबको सम्मान कीजिए। मानव ही एक ऐसी है कि सबको अपने कड़ी में पो करके जीवन को आगे बढ़ाने का, और सदगुरु दरबार में आकर के व्यक्ति के अंदर अगर भेदभाव रह गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। भगवान की ठीक।
जाएंगे। हाँ, एक बजे से उस पर हाथ लगा दीजिए। इधर आइए तो थोड़ा जो गैप जगह मिल जाएगा। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा छोटू।